वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। हमने मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक चालू किया है। रिमेंबर, उसमें हमने मांग की लोच की परिभाषा और मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं वो देखे हैं। पहला प्रकार है कीमत लोच, जो कि हम देख चुके हैं। सेकंड प्रकार है आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली ज्वाइन हैं वो लोग प्लीज़ पुराने वीडियोस को देखें और समझने का प्रयास करें। राइट, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, या आय लोच। आय लोच, हिंदी वाले आय लोच लिखेंगे, रिमेंबर। तो आय लोच की परिभाषा भी मैंने डिस्कस की थी। किसी व्यक्ति की आय, आय मतलब इनकम, किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के कारण उस व्यक्ति की मांग पर, उस व्यक्ति की जो मांग होती है, वस्तु की जो मांग होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है। भाई आपकी इनकम चेंज होगी तो मांग चेंज होगी कि नहीं। पहले आप 2000 रुपया महीना कमाते थे, अभी आप 5000 रुपया महीना कमाते हैं, तो आप वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होगा ना। एक व्यक्ति जो पहले 20,000 रुपीज़ सिर्फ कमाता था, अचानक से उसकी सैलरी बढ़ के 50,000 हो गई, तो उसकी आय में परिवर्तन होने के कारण उसकी जो मांग है उसमें परिवर्तन होगा ना। कम कीजिए आवाज़ कुछ। उसे आय लोच कहते हैं। ठीक है, तो आय लोच फिर से सुन लीजिए। मेरा बेटा पीछे आराम से अपना वीडियो देख रहा है और उसने मेरे वीडियो को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश की है, बट मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। एक व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के कारण, एक व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के कारण उस व्यक्ति की वस्तुओं की मांग पर, मांग ना, इनकम चेंज होगी तो आपके डिमांड पर जो फ़र्क पड़ेगा, उसकी जो माप होती है उसे हम कहते हैं आय लोच। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, व्यक्ति की आय में चेंज हो रहा है और उसके कारण आपकी डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, सैलरी बढ़ गई, सैलरी कम हो गई, जॉब पहले थी अभी नहीं है, तो मांग चेंज होगी। ठीक है, तो आय लोच को हम दर्शाते कैसे हैं, जैसे हमने ईडी से दर्शाया था मांग की लोच को, आय लोच को दर्शाते हैं EY से। EY, वाई, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वाई मतलब क्या। वाई मतलब इंग्लिश का यील्ड, YIELD, यील्ड। इनकम को इकोनॉमिक्स में हम यील्ड से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, राइट। अब हम आगे बढ़ें। इसके प्रकार, आय लोच के प्रकार। आय लोच कितने प्रकार की होती है, याद कीजिए। मांग की लोच की परिभाषा क्या थी, कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ था, वो मांग की लोच थी। ठीक है, इसमें आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो आय लोच है वो। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है। पहला है इकाई आय लोच, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था उसी से मिलता जुलता है। हाँ, और इसमें कोई डायग्राम नहीं है, बेस्ट पार्ट है, आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो इकाई आय लोच, राइट। यूनिट इनकम इकाई मतलब एक, और एक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इकाई आय लोच क्या परिभाषा होगी, जितने प्रतिशत व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है उतने ही प्रतिशत यदि उस व्यक्ति की मांग में परिवर्तन होता है। जितने परसेंट आपकी इनकम में परिवर्तन, अगर मेरी इनकम जो है वो 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, और मेरी मांग, वस्तु की जो मांग है वो भी 20% बढ़ गई, तो 20/20 क्या होगा, एक आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट इनकम इलास्टिसिटी या इकाई आय लोच। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जितने प्रतिशत आय में परिवर्तन हो रहा है उतना ही प्रतिशत यदि मांग में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं इकाई आय लोच। ठीक। सेकंड है इकाई से अधिक आय लोच, मोर देन यूनिट इनकम इलास्टिसिटी। मोर देन यूनिट इनकम इलास्टिसिटी मतलब नाम से पता चल रहा है, जितने परसेंट आय में परिवर्तन हो रहा है, यदि मांग उससे अधिक परिवर्तित हो रही है, आय 20% बढ़ी लेकिन मांग जो है 40% बढ़ गई। ठीक है, आय की तुलना में आपकी मांग जो है ज़्यादा परिवर्तित हो रही है, तो उससे हम कहेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी। होता है ना, आपकी जो डिमांड है, इनकम बढ़ी सिर्फ 10% लेकिन डिमांड आपने ज़बरदस्त बढ़ा दी। कौन लोग बढ़ाते होंगे, सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ी है लेकिन खर्चे आपके लाखों रुपए हो गए। कब होता होगा ऐसा, सोचिए ऐसा कब होगा।
जब व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने की या विलासितापूर्ण चीज़ों की जीने की इच्छा होगी, है ना भाई। 10,000 की सैलरी के बाद आप लाख रुपए खर्चा तभी तो करोगे, ठीक है, जब आपको एक्स्ट्रा लग्जरी या विलासितापूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मोर देन यूनिट इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। आय की तुलना में यदि मांग ज़्यादा परिवर्तित होती है तो उसे इकाई से अधिक कहते हैं। सेम मैनर लेस देन यूनिट क्या होगा? अभी जो पढ़ा उसका उल्टा कर दीजिए। इकाई से कम आय लोच। आय की तुलना में मांग कम परिवर्तित हो रही है। आय कितनी बढ़ी? सिर्फ आपकी 10%, लेकिन मांग कितनी बढ़ी है? 2%, 5%, 1%। हो सकता है ना कुछ लोग ऐसे हों इस दुनिया में कि इनकम सिर्फ 5,000 बढ़ी है तो खर्चे को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 1,000 रुपये बस करेंगे, बाकी को बचा के रखेंगे, ठीक है, हो सकता है। तो लेस देन यूनिट इनकम इलास्टिसिटी वो उदाहरण लिखेंगे। आपकी इनकम जो है वो 10% बढ़ी है, इनकम 10% बढ़ी उदाहरण के लिए ना, पर मांग कितनी बढ़ी है? सिर्फ 2%, 3%, 5%, राइट, ठीक है। तो ये हो गया इकाई आय लोच, इकाई से अधिक आय लोच, इकाई से कम आय लोच। अब हम 2 प्रकार और देखेंगे। निगेटिव आय, पहले शून्य देख लेते हैं। शून्य आय लोच, क्या पता चल रहा है इससे? शून्य आय लोच मतलब आय में परिवर्तन की तुलना में मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आय तो परिवर्तित हो रही है, आपकी इनकम चेंज हो रही है, पर मांग कुछ भी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इनकम तो बढ़ गई लेकिन नो खर्चा एट ऑल, कुछ नहीं खर्चा करना है, पूरा का पूरा पैसा बचा के रखना है, जैसे पहले जीते थे अभी भी वैसे ही जिए। तो ये हो गया शून्य आय लोच। When there is no change in demand with respect to change in income, it is known as a शून्य आय लोच। अब आ जाते हैं निगेटिव आय लोच। नकारात्मक आय लोच क्या होगी? खुद सोचिए, ठीक है। यदि जितने प्रतिशत आय में वृद्धि होने के बाद भी वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। रिमेंबर, इसमें बढ़ ही नहीं रही है। आय बढ़ी लेकिन आपकी मांग जो है नहीं बढ़ रही है। और निगेटिव में क्या हो रहा है? आय बढ़ी है लेकिन आपकी जो वस्तु की जो मांग है वो निगेटिव, पहले से भी कम हो गई है। कब होगा ऐसा? कुछ सोचिए ज़रा। सब इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, गिफिन गुड्स। ये कब होता है? कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और इसमें थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है। गिफिन वस्तु में, देखिए मैंने इंग्लिश में भी इसको गिफिन बोलते हैं, हिंदी में भी गिफिन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होता है? गिफिन वस्तुओं की तुलना में। अब गिफिन वस्तु में क्या है जी? ग में छोटे की मात्रा गिफिन है ना, टिफिन नहीं है ये, गिफिन, ध्यान से देख लीजिए। गिफिन वस्तुओं की तुलना में है। गिफिन वस्तुओं की तुलना में या व्हेन देयर इज अ चांसेस ऑफ गिफिन। गिफिन मतलब निकृष्ट, घटिया क्वालिटी की वस्तु। एक व्यक्ति की यदि इनकम बढ़ती है तो वो जो घटिया किस्म की वस्तुएं या कम क्वालिटी वाली वस्तुएं वो पहले यूज़ कर रहा था कम सैलरी होने पर, अभी यूज़ करेगा क्या? नहीं ना। उदाहरण के लिए अगर आप वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं अपने घर में और आप कोई XYZ घटिया कंपनी का वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे थे, अब जैसा ही आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप अचानक एरियल, सर्फ एक्सल, बड़ी बड़ी कंपनियों के वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, अब पुराना वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ने के बाद भी आपकी जो मांग है वो क्या हो गई? डाउन हो गई। तो इसे हम कहेंगे नकारात्मक आय लोच, ठीक है। तो यह गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में पाई जाती है। एक आध बार शॉर्ट नोट भी पूछा है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। तो गिफिन वस्तुएं मतलब निकृष्ट या घटिया वस्तु, बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी गुड्स होती हैं, ठीक है। यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो इस निकृष्ट वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनकम इलास्टिसिटी है और इसके इतने सारे टाइप्स हैं। इसे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।